मनसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय यस्यामलं नृपसदः सुयशोऽधुनापि गायन्त्यगगनमृषयो दिगिवेन्द्रपट्टम् तन्नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि वरणं रघुवर विमल जश जोदायक फलचारि। तुम तऊ भरत मोर मत येऊ धरे देह जानु राम सनेहु। आदरणीय माता बहन और भाइयों, यद्यपि आज गला अभी कुछ जवाब देने लगा, पता नहीं कैसे सर्दी खा गया अभी जरा देर से, फिर भी मन है पूरी कोशिश करने का। तो कल जो चर्चा श्री भरत जी की चलते चलते छोड़ी थी, उसी के आगे देखा भगवान राम ने बन जाने का जो आयोजन बनाया, उसमें निमित्त बनाया भरत को। ये सब विश्व के कल्याण के लिए था। खास प्रयोजन तो ऋषियों ने बताया कि प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें अपनी कोई सुख की अभीप्सा नहीं, अभिलाषा नहीं। इस भाव से जो दूसरे से प्यार करना, सेवा करना, उस विशुद्ध प्रेम को भगवान राम संसार में बिखेरना चाहते हैं। और उनका जो भंडारी है, देने वाला, बांटने वाला, वो इतना कंजूस है कि बांटना देना तो दूर रहा, किसी को दिखाना भी नहीं चाहता। इसलिए भगवान राम ने एक मनोविस्फोट किया, भरत की मां को निमित्त बनाया कि वो हमारे पिताजी से वरदान मांगे, हमारे बन जाने का, भरत की राजगद्दी का। इसी के अनुसार वो हुआ। तो जो भरत जी निमित्त बने, भरत न होते तो कैकेयी भला दशरथ जी से वरदान क्यों मांगती। तो भरत जब निमित्त बने, अब भरत जब याद करते हैं, प्रतिपल उनका मन
बहुत व्यथित होता है। हाय, हमारे कारण भैया को जंगल में भटकना पड़ा, माँ सीता को दुख झेलना पड़ा। तो अब ये होता है भाइयों, भरत जी की सारी चेष्टाएं, प्रातः काल से रात्रि तक की सारी चेष्टाएं भगवान राम के प्रेम ने ओतप्रोत होती। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, जो भी, वो सब का सब भगवान राम के प्रेम से ओतप्रोत होता। इसलिए जिधर वो निकलते, जहां रहते, जो कुछ उनके द्वारा चेष्टा होती, उस चेष्टा को देख करके स्त्री पुरुषों को तो क्या कहें, वो तो समझते, सो तो है ही सीखते, परंतु पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते। यही श्री राघव का उद्देश्य था कि भरत के द्वारा संसार में हम भक्ति का प्रचार प्रसार कराएं, प्रेम को बांटें। तो जैसी कल चर्चा चली भरी सभा में अयोध्या में, भरत जी ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। हमने खूब देख लिया, हमारे हृदय की व्यथा को पहचानने वाला आज कोई नहीं संसार। केवल भैया हमारे मन की व्यथा को जानता है। इसलिए हम तो अब उन्हीं के पास चलेंगे अपनी व्यथा सुनाने के लिए। प्रातः काल चलियो प्रभु पाए, प्रातः काल प्रभु के पास चले। ये निर्णय श्री भरत जी ने लिया। अयोध्या की जनता को बड़ा भारी अवलंबन मिला। कहा था ना, बशीर जी के भाषण से जो जनता के मन में थोड़ा एक आशा की किरण देखी थी कि चलो भरत ही राजा हो जाए, कुछ तो ढंग बैठे। पर जब भरत जी ने सुनाया तो सारा का सारा बशीर जी का भाषण मानो बह गया। अब यही दिखता है कि बस चल के भैया भरत के माध्यम से, इनके कारण से प्रभु का दर्शन तो हमें एक बार हो, फिर जो जचेग अपने मन की बात है हम उनको सुनाएंगे, वो हमें मिले तो सही। सारे लोगों ने तैयारियां की चलने की, प्रातः काल चलना होता। भरत जी ने गुरुदेवों के लिए, माताओं के लिए कायदे की अच्छी सवारियों का प्रबंध किया है। वृद्ध शरीर हैं, बहुत दुखित हैं, इनको कष्ट न हो। उन सवारियों पर सबको क्रमशः बिठा करके चल पड़ते। भरत जी के मन में ये है, क्योंकि प्रभु और राम और माँ सीता नंगे पैर जंगल में चल रहे, तो हमारा सवारी पर चढ़कर चलना उचित नहीं। इसलिए भरत जी भी पैदल ही वहां चल देते, पैदल चल, सबका प्रबंध करके। जब पैदल चलने लगे तो जो अयोध्या वासी उनके साथ आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं, उन्होंने जब देखा तो उनको बड़ा दुख लगा। उन सबों ने धीरे धीरे अपने वाहनों पर चलना छोड़ दिया। कोई घोड़ा पर से उतर पड़ा, कोई पालकी पर से उतर पड़ा। जो जो साधन थे, वाहन थे, उन सबको छोड़ के वो ही पैदल चलने लगते हैं। धीरे धीरे जरा देर में बात बढ़ती है। कौशल्या माँ के पास एक अयोध्या वासी जाता है, कहता, माँ ऐसी हालत हो रही, भैया भरत पैदल चल रहे हैं, उनकी देखी देखा सभी धीरे धीरे पैदल चलना चाहते और दशा लोगों की है। कौशल्या माँ ने जो सुना उनको दुख लगा। सेवकों से कहा, हमारी पालकी रोक दो। पालकी वहीं रोकी गई। जब भरत जी चल करके आते हैं, कौशल्या जी ने कहा, बेटा भरत, तू पैदल मत चल, तुम पैदल चलोगे सारी अयोध्या की जनता पैदल चलेगी। और सच मानो बेटा भरत, आज पैदल चलने लायक अयोध्या की जनता नहीं। भूखे प्यासे रहते रहे कई दिन से, इनकी दशाएं क्या हो गई। इसलिए बेटा तू सवारी पर चल। भरत जी देखो कितने कट्टर नियम वाले होते हुए भी कितने दयालु हृदय। यहाँ थोड़ा विचार करना उनकी मानसिक स्थिति की। वो ये है, वो इस नियम को छोड़ना नहीं चाहते थे। भगवान राम प्रभु पैदल गए हैं तो हम भी पैदल चले। बड़ी जबरदस्त इस नियम के निभाने की आस्था मन में। तो उनका कोई नियम दूसरे के लिए दुखदायी हो, ये बात भी भरत जी को सही नहीं। इसलिए जब माताओं ने कहा सबकी ओर से,
प्रतिनिधित्व करती हुई भरत जी ने सोचा अब ऐसी स्थिति में हमारा पैदल चलना ये तो मानो हमारा नियम क्या है, समाज को दुख देने वाला। तो भरत जी बात मान लेते, मान करके सवारी पर चढ़े। पर यहां भी देखो, अगर कोई पोल चलाने वाला व्यक्ति होता, पोल चलाने वाला, मन में निष्ठा न होती, कमजोरी होती, दुर्बलता होती, सुख की लालसा होती, तो क्या करता? बहाना तो मिल ही गया था। चूंकि माँ ने कहा है इसलिए हम सवारी पर चल रहे हैं, और यहां से चित्रकूट तक की, भगवान राम के पास तक की सवारी पर चढ़ के जा सकते थे। लोगों की दृष्टि में मीठे भी बने रहते, पर वहां कुछ पोल पट्टी धेला भर की हो तब ना। भरत जी ने महसूस किया सच में आज हमने बड़ी भारी भूल की। जो माताओं के सबके साथ हम चल रहे हैं, हम इनके साथ न चले होते, अलग होते तो बढ़िया। आगे से वही विचार किया। अभी 1-2 दिन चलने के बाद फिर आगे भरत जी बदल देंगे, प्रयागराज से सबको आगे चला देंगे, सारी व्यवस्था को आगे भेज देंगे, सेवकों को रख लेंगे, घोड़ों को रख लेंगे और पीछे रह जाएंगे। लोग समझेंगे कि घोड़ा और सेवक ही हैं, वो थोड़ी देर 10-5 मिनट लेट करके चलेंगे, शायद तीर्थ में एकदम नहीं चढ़ना चाहिए सवारी, तो पीछे आ जाएंगे। इस धोखे में रहे। अब भरत जी वहां जाएंगे पैदल। तो भाइयों, भरत जी यहाँ पर सवारी पर चढ़ना स्वीकार कर लेते हैं। चढ़ के पहुंचते हैं, तमसा पहुंचते हैं। दूसरे दिन गोमती निवास करते हैं। तीसरे दिन सई के तीर पहुंचे। ये तीनों नदियां हैं उत्तर प्रदेश में उधर। तो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद आगे जब भरत जी और बढ़ने लगे, चलने लगे, तब उधर आगे, तब सही के आगे निषाद को यह पता चला, उसने दूर से देखा इनको सेना के सहित जाते हुए, भरत जी को। तो जब सेना को देखा तो उसके मन में वहम हुआ, ये सेना क्यों? सुना है प्रभु के छोटे भाई हैं, ठीक है, जाए ठीक है, पर सेना के सहित क्यों? सेन संग चतुरंग न थो, सब प्रकार की सेना इनके साथ में। निषाद के मन में बस आई, वह पोह मचने लगा और अपनी जाति के लोगों को बुला करके इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहता है, हे भाइयों, आज सब सावधान हो जाओ, आज एक बहुत बड़ा हमारे सामने काम आ गया, बहुत बड़ा काम आ गया। देखो हमें ऐसा ऐसा वहम होता है। भरत ने सोचा होगा, भरत ने, कि हमारे अखंड राज्य होने में, एक छत्र राज्य होने में बाधक तत्व हमारे लिए राम ही है। इसलिए किसी तरह इनका अभाव हो जाए समाज से तो हमारा काम बने। अतः अब बड़ा अच्छा मौका पाया कि जंगल में गए हैं राम, कोई ज्यादा साथी संगाती नहीं है, 2-3 व्यक्ति हैं, वहां चल के अपने जो जचे सुन के साथ अपने षड्यंत्र कर। ये बात निषाद ने अपने साथियों के रिश्तेदारों को समझाया। सबके सब एक स्वर में तैयार हो जाते हैं। आज थोड़ा गला को जोगे ऐसा है तो समझाते हैं साथियों को। तैयार हो गए, बरस परसा बांस शैल सम कर रही, सबके सब अपने हथियारों को करने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, वो भी संवारते हैं, कूड़ी पहरी वो लेते हैं, रक्षा कवच पहनते हैं, ये सब पे लेते हैं। ये तैयारी करके निषाद राज बड़े जोश में, बड़ी खुशी के साथ कहता है, सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सारी उतरा न देऊं, समर मरन पूनी सुर सारी तीरा, और राम काज छान भंगु शरीरा। क्या बढ़िया मौका है, परमात्मा राम के काम के लिए शहीद छोड़ना, गंगा जी का किनारा, ये बड़ा सुंदर मौका है। वो भी किसके हाथ? प्रभु के भाई के हाथ।
शरीर छोड़ेंगे। कितना हमारा बना बना। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज राम भगति महजासु न रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। सोचते निषाद राग, देखो राम भगति महजासु न रेखा। जब कोई परमात्मा की भक्ति, उसका भाव निषाद का लगता है ऐसा, परमात्मा की भक्ति जब कोई स्वतंत्र करने लगता है तो क्या होता है? भगवान कहते हैं मानो अपने निकटवर्ती लोगों से कि देखो हमारे भक्तों की नामावली का जो रजिस्टर है ना, उस पर अब इसको लिखने की कोशिश कर लो, लिख लो ना, क्योंकि अब ये भक्ति करने लगा है तो अब काम बनने वाला दिखता है। तो भगवान कहते हैं इसका नाम अब लिखना चाहिए रजिस्टर। तो गोसाई महाराज क्या कहते हैं? रामो भगत महजासु न रेखा। राम की भक्ति में जिसकी रेखा अंकित नहीं होती, जैसे बही खाता लोग लिखते हैं, ये व्यापारी लोग तो लाइन पहले खींचते हैं, उसके नीचे इसे सब करते हैं, गोल गोल अक्षर बनाते हैं, पहले लकीर खींचते हैं। तो भगवान भी कहते हैं स्वतंत्र जब भक्ति करने लगा, भाई लकीर खींच दो, काम बनता दिखाई दिखता है, लकीर खींच दो। पर आगे अभी पूरा कायदे से विश्वास पूर्वक नाम नहीं लिखा जाता। तो नाम कब लिखा जाता? साधु समाज न जाकर ले। जब साधु समाज उसकी प्रशंसा कर देती कि सच में बड़ा अच्छा भक्त है, भगवान कहते अब पूरा का पूरा नाम लिख। तो निषाद कहता है जिसकी ऐसी स्थिति न हुई इस जीवन में, भले लोगों ने जिसकी प्रशंसा न की, राम की भक्ति में भक्तों में जिसका नाम न लिखा गया, वो तो व्यर्थ के लिए जन्मा है, अपनी माँ की जवानी को नष्ट किया। ये आज बहुत बढ़िया मौका है। आज तो हम बस चल के सारा जीवन प्रभु राम की सेवा में खपा देंगे। और बड़े साहस के साथ निषाद कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही, और राम सुस्वामी दोष सब जनही। हमारी रक्षक कौन है? मोरे शरण, शरण मन रक्षक, राम की पनही, राम के चरणों की जूतियां हैं, वो हमारी रक्षक है। राम सुस्वामी दोष सब जनही। निषाद से कोई कह सकता है यहाँ पर हाथ पकड़ के कि भैया निषाद जरा जरा सुनो तो सही हमारी बात, तब तुम लड़ाई करने जाना। कौन बात सुने? बात ये तुम जिस चीज को रक्षक मान रहे हो या जिससे लड़ने जा रहे हो, वो कौन है, कैसी स्थिति, ये भी सोचा तुमने? जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे स्वामी के हाथों से हथियार गिर गए, उससे लड़कर के तुम युद्ध में विजय पाओगे क्या? जिसका नाम सुनते ही कहां पर होता है? जब भरत जी आगे चित्रकूट पहुंचेंगे, जो भगवान राम ने सुना, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, जो कहा बताया लक्ष्मण जी ने, भरत प्रणाम कर रघुनाथ था। तो भैया भरत प्रणाम कर रहे, भगवान राम एकदम हड़बड़ा के उठे। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं चद्दर गिरती जोड़े थे, कहीं धनुष गिरता, कहीं बाण गिरता, सब अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ कोई कहे निषाद तुम जिनसे हमला करने जा रहे हो, उनका तो नाम सुनते ही तुम्हारे स्वामी के हाथों से हथियार गिर जाता है। हथियारों का गिरना युद्ध में हार का द्योतक माना जाता है, थोड़ा शगुन और ज्योतिष की दृष्टि से। गिरही आयुध हाथ थे, लंका के राक्षस जब लड़ने जाते हैं
अनेक बार उनके हाथों से हथियार गिर पड़ते। इसका मतलब क्या? उनकी पराजय की घोषणा मानो हथियार पहले देते, तुम हारोगे, मरोगे। तो यहां राम के हाथ से जो धनुष बाण गिर पड़ा, कोई उसी अर्थ को सोचेगा तो क्या महाराज कोई कहो कि क्या राम की पराजय की घोषणा है, तो भाई ये भी अर्थ ले लो तो कोई आपत्ति की बात नहीं। ये भी अर्थ ले लो, राम सारे विश्व के योद्धाओं पर तुमने विजय पाई, पर अब जो आया है तुमसे मिलने, इसके आगे राम तुम्हें भी बिल्कुल समर्पित हो जाना पड़ेगा। इसके आगे तुम्हें भी बिल्कुल समर्पित हो जाना पड़ेगा। और सच में यही राम की हार चाहे मान लो। राम समर्पित हुए कि नहीं हुई? पिताजी के आज्ञा पालने की बड़ी जबरदस्त निष्ठा, बड़ी भावनाएं, सब कुछ। लक्ष्मण से भगवान राम ने कभी नहीं कहा भैया लक्ष्मण तुम जो कहो सो हम करें, तुम कहो तो जंगल चले, तुम कहो तो अयोध्या में रहे। अयोध्या में किसी प्रेमी से कहा भगवान राम तुम कहो तो अयोध्या में रहे और तुम कहो तो जंगल चले? पर भरत जी के आगे राम इतना समर्पित हुए, इतना समर्पित हुए। भगवान राम कहते हैं भरत काहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे और गाई। आज जो भरत कहे, भरी सभा में भगवान राम के वही करने में हम सबका भला। ये भरत तुम संकोच छोड़ करके जो कहो वो तुम्हारा राम करने को तैयार। तुम कहो तो हम अयोध्या चले, तुम कहो तो हम जंगल जाए। कि राम अपनी बिल्कुल सारी विचारधारा छोड़ के भरत के सामने सरेंडर हो जाते कि यही मानो हारना। भरत जी उसका अर्थ लगाएंगे, क्या कहें, और हम क्या अधिक से अधिक देखना चाहते थे। भैया ने सारी बात हमारे पर डाल दी, अब हमें क्या उचित है। कई दृष्टियों से भरत जी ने सोचा, चूंकि बहुत ऊंचे भक्त हैं, हम यदि भैया को अयोध्या ले जाते हैं तो भैया को शारीरिक सुख अवश्य मिलेगा, परंतु मानसिक सुख सर्वथा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इनके मन में रहेगी हाय पिताजी की आज्ञा का पालन न हो पाया, ये खटक बनी रहेगी। और अगर इनको हम जंगल जाने देते हैं तो शारीरिक कष्ट अवश्य मिलेगा, पर मानसिक सुख रहेगा। पिताजी की आज्ञा का पालन हो चुका हमारे द्वारा। तब दोनों में कौन सुख बड़ा है? कहो भाइयों, मन का कि शरीर का? कौन पसंद करोगे आप लोग? मन का सुख बड़ा कि शरीर का? मन का सुख बड़ा। अपन मन चंगा तो कटौती में गंगा। मनी राम सब कुछ है, मन परम कारण मां मनंती, सब कुछ चारण मन है। इसलिए भरत जी ने निर्णय निकाला, अब फिर भगवान राम से आग्रह नहीं किया कि प्रभु आप अयोध्या चले, आपके साथ जाने का दया में हमें सुख मिल गया, आप जाएं अवश्य अयोध्या, पर हमें कोई जीवित रहने का आधार सौंप दीजिए, तो भगवान राम चरण पादुकाएं देंगे। तो इस दृष्टि से अगर हम मान ले कि राम की भरत के सामने हार हुई तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। भक्त अपने भगवान के सामने तो सदैव हारे, नहीं तो भक्तन हाथ बिकाओ। तो यहाँ पर निषाद से कोई कहे, निषाद जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे स्वामी के हाथों से हथियार गिर गए, उनसे तुम कैसे लड़ोगे? तो एक बात और देखना निषाद, तुम्हारी रक्षक कौन है इधर? मोरे शरण राम की पनही, श्री राघव के चरणों की जूतियों को तुम रक्षक अपना मानते हो, तो तुम्हारे इधर निषाद रक्षक है जूतियां, तो उधर जिनसे लड़ने जा रहे हो उधर रक्षक क्या है? उधर रक्षक क्या है? मोरे शरण राम की पनही, भरत जी कह रहे राम सुस्वामी दोष सब जनही। हमारी रक्षिका एक मां श्री राघव के चरणों की जूतियां। तो भरत जी भी तो माने हैं उन्हीं को, भरत भी जूतियों को सारा माने और निषाद भी माना। तो निषाद से कहो, निषाद तुम क्या जीतोगे? और दोनों तो जूतियों का सहारा ले रहे, और राम कैसे हैं?
हंसी की बात थोड़ा। राम लखन सिया बिनु पाग पनही, ये तो पनहियों को सहारा ले रहे। और करी मुनि बेश फिर ही बान बने, बिना जूतियों के जंगल में साधु का वेश बनाए विचर रहे, डोल रहे। ऐसी स्थिति होती तो निषाद ने बड़े जोश खरोश के साथ में सबको उत्साहित किया। और जो ये हुआ कि बाजा बाजे और बस हमला किया जाए, उसके मन में बड़ा उत्साह है। आज भरत को ऐसे हम पार नहीं होंगे, कई इनको नदियां पार करने पड़ेंगी। गंगा है सो तो है ही, हमारे खून की नदी को पार करें। अगर पार कर ले गए तब भले आगे बढ़ पाएंगे राम की तरफ, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ऐसा करके जो हमला करने चलते चले, उसी समय छींक हुई बाईं तरफ से, एक धाक से किसी ने छींक दिया। जब छींक दिया, ये हुआ छींक तो बड़ी वैसी हुई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, छींक जहां से हुई है, जिस दिशा से, जिस अवस्था में, वो कोई गलत नहीं। छींक कहती है कोई बैर विग्रह नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये तो मैत्री वाली बात। इसलिए हम लोगों को चाहिए हमला करने से पहले, आक्रमण करने से पूर्व हम जांच पड़ताल कर लें वहां स्थिति क्या है, तब कुछ करें। नहीं तो जल्दी में करके पीछे पड़ताने वाला बुद्धिमान नहीं होता। तब वो कोल भी ऐसा मिलकर के निषाद के साथी लोग 3 प्रकार की भेंट लेते हैं। कंद मूल फल अंकुरनी, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीठ पीन पाठीन पुराने। कंद मूल फल खग मृग मांगे, कंद मूल लिया भेंट के लिए, हिरन आदि लिया भेंट में ले जाने के, और तीसरी चीज मछलियों को लिया, भर भर करके भांगियों। ये 3 तरह की भेंट ले चलते हैं निषाद। 3 तरह की भेंट कौन कौन? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। निषाद के मन में हम जो भेंट उनके सामने रखेंगे, राजकुमार का मन जिधर जाएगा, जिस भेंट की तरफ, उस भेंट की तरफ उनके मन को देखकर हम पहचान लेंगे कि इनकी मानसिक योजना क्या है, ये किस लिए जा रहे हैं, तुरंत पहचानने में आ जाएगी। अगर ये कंदमूल फल की तरफ ध्यान देंगे तो हम समझेंगे मैत्री से भाव जा रहे हैं, मैत्री भाव जा रहे हैं, कोई युद्ध की बात नहीं। और यदि पशु आदि पर ध्यान जाएगा तो समझें कोई राजनीति का उखाड़ पछाड़ का कोई दांव। अगर मछलियों की तरफ ध्यान गया तो हम निश्चित समझ लेंगे कि राम पर आक्रमण करने जा रहे। इस तरह उसने विचार किया। अब भेंट लेके गए, जब भेंट लेके लाद फान के जाते हैं, वहां पर पहले तो क्या होता है, निषाद राज प्रणाम करते हैं। बशीर जी आदि को देखा रथ पर चढ़े, निषाद ने दूर से प्रणाम किया, गोसाई महाराज बताएंगे, प्रणाम किया, बशीर जी ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण सरीखा समझ करके निषाद को आशीर्वाद दिया। और फिर भरत जी से कहा, बेटा भरत, ये जो प्रणाम कर रहा है ना, ये तुम्हारे बड़े भैया का बड़ा घनिष्ठ मित्र है, उन्होंने, तुम्हारे भैया ने इसको अपनाया। जो भरत जी ने बात सुनी, रथ से कूद पड़ते, रथ से हम तो समझते हैं इस कथा के लिखने से पहले शायद संसार के इतिहास का ये पहला उदाहरण होगा, जबकि एक राजकुमार एक निषाद के लिए मिलने के लिए अपने रथ से कूद करके ऐसा करने जा रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने वहां पर कई चौपाइयां खर्च की हैं, इसलिए हमें आपको भी थोड़ा ध्यान वहां देना आवश्यक हो जाता है। निषाद कूदता है तो भरत जी कूद पड़ते हैं रथ से। तो एक बात तो ये देखो, वो जो भेंट लाया था तीनों तरफ की, तीनों 3 प्रकार की, आज थोड़ा दिमाग कुछ ऐसे लग रहा, भेंट लाए थे साथी उनके, वो जो रखी तो भरत जी को पता ही नहीं कौन भेंट कहा, वो तो प्यार में डूबे हैं राम। जो सुना, हाय भैया का मित्र मिल गया, भैया का मित्र मिल गया। और मित्र भी कैसा लग रहा है, सारी अयोध्या की जनता को निषाद कैसे लगे आज। हमारे पढ़ते हो कोई तो सोचो, मनऊ लखन सन भेंट भई,
देख निषाद नगर नर नारी, होई सुखी जनु लखन निहारी। जानी लखन सम देय शीशा, बार बार गोसाई महाराज कहते हैं आज निशानी लखन सम देय शीशा। बार बार गोसाई महाराज कहते हैं आज निषाद सभी को सोलाना लगता है, हमारा बेटा लक्ष्मण हमको मिल गया। इस प्रकार से निषाद को आशीर्वाद देते हो। तो भेंटों की तरफ बिल्कुल भरत जी का ध्यान है ही, ध्यान नहीं। कूद पड़ते हैं, एकदम कूद पड़े, आगे बढ़ते हैं। भरत जी आगे बढ़ते हैं, निषाद को हृदय से लगा ले। ध्यान दीजिएगा भाइयों, खास करके जो आप में से बड़े बूढ़े भाई लोग हो, हम प्रार्थना के तौर पर कह रहे हैं। कल भी संकेत हल्का दिया था, कई रूढ़ियात्मक व्यर्थ की बातों से हिंदू समाज जो बर्बाद हो रहा, उसको बड़ी गहराई से सोचो। अपनी रूढ़ियों पर जिद करके डटे रहने से कुछ लाभ नहीं सिवाय सत्यानाश का। विचार करो। अब देखो भगवान राम के सामने, भगवान राम ने रामायण में कई रूढ़ियात्मक बातें बड़े मीठे ढंग से तोड़ी। ये पहली घटना यहाँ की भी है। यहाँ पर भरत जी के प्रसंग में ले लो, भगवान राम तो पहले तोड़े सो तो तोड़े, निषाद से दोस्ती किया, खाया पिया उसके यहाँ सब कुछ किया भगवान राम ने। बशीर जी ने वहां भी चौपाई खर्च की है। ये कौन निषाद है जानते हो? जासू छा छुई ले सींचा, अलोक वेद सब भाती हूं नीचा। जिसके मनुस्मृति आदि मान्यता रही, छाया पड़ जाए तो स्नान करो सचैल तब शुद्ध हो, ऐसे वर्णन आते। इन बातों की बड़ी व्याख्या, एक बात और ध्यान दीजिएगा, वो ये स्मृतियां है ना, एक अच्छे विद्वान के लेख को देखा था कभी, बहुत जचने वाली बात लगी। 12-12 वर्ष पर बदलती थी, 12-12 वर्ष पर बदलती थी। किस दृष्टि से? अच्छे अच्छे ऋषि मुनि लोग, विचारक लोग देश की स्थिति पर ध्यान देकर सोचते थे भाई किस प्रांत का आजकल क्या हालचाल, क्या वातावरण है, क्या रहन सहन है, क्या लोगों की कैसे इच्छुक है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार धार्मिक कायदा कानून बनाए जाते थे। पर यह बात जब से लुप्त हुई तब से स्थिति क्या है? आज जो मनुस्मृति है, हम तो समझते दुनिया का कोई हिंदू भी सब बातें पालन कर लेगा। पढ़ के देखना कभी, ऐसी विचित्र बातें आप हमारा ये कर रहे हैं, हम ऐसी विचित्र छूटें दी हुई हैं। तो आज कोई भी हिंदू मनुस्मृति की उन बातों को पालन करने की स्थिति में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उस स्मृति का आज के युग में हमारे लिए क्या उपयोग हुआ भाई? खाली एक कायदा की कानून किताब धरी पड़ी रहे, बस यही हुआ क्या? इस बात को लेकर जो संतों का लेख था वो बहुत उचित जचा कि 12 वर्ष पर बदलते थे, मैंने एक युग का परिवर्तन हुआ, समाज के रहन सहन में फर्क पड़ा। तो भगवान राम भी अपने समय में बड़े मीठे ढंग से, विरोध करके नहीं, भगवान राम की विशेषता है, बड़े मीठे ढंग से उन रूढ़ियों को भगवान राम तोड़ते। रूढ़ी में क्या था? वो पड़ जाए तो स्नान करो, गोसाई महाराज लिख रहे, वही निशान। और उसी को तेही भरत जी मिलते हैं, तेही भारी अंक राम लघु भ्राता। उसी निषाद को राम के छोटे भाई भरत हृदय लगा मिलते हैं, उसी को भगवान राम पास बिठाते हैं।